हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई और बेहतरीन हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पे दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। रोशनी शाम के वक्त समुद्र किनारे खाली पांव टहल रही थी और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी हमेशा की तरह। अचानक उसे अपने तलवे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो रुक गई और उसने देखा कोई काले रंग की चीज़ समुद्र की उस गीली मिट्टी वाली ज़मीन पर आधी अंदर और आधी बाहर निकली हुई है। उसने हाथ लगाकर उस चीज़ को बाहर निकाला। ये क्या है? उसने अपने मन में बुदबुदाया। उसने हल्के पानी से उसकी मिट्टी को साफ करा और फिर गौर से देखने पर उसे लगा जैसे कि वो कोई कैमरा है। वो एकदम से खुश सी हो गई। अरे वाह, ये तो कैमरा है। वो अपने रूम पर लौट आई। रूम में जाकर रोशनी ने पहले अपने हाथ मुंह धोया और फिर थोड़ा फ्रेश हो गई और उसके बाद उसने उस कैमरे से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। वो एक पुराना सा दिखने वाला कैमरा था जो कि न जाने किसका था और कब से उस जगह पर पड़ा हुआ था, जो कि आज रोशनी के हाथ लगा था, यूँ कहो पैर लगा था। इतने में किसी ने रोशनी के कंधे पर ठप से हाथ रख दिया। रोशनी एकदम से चौंक गई। रिलैक्स यार, मैं हूँ, रोशनी की दोस्त मेघा हंसते हुए बोली। ओह, मैं चौंक गई थी। ऐसे अचानक कोई कंधे पर हाथ रखता है क्या? रोशनी ने बोला और मेघा हंसने लगी। अरे तू कर क्या रही है और तेरे हाथ में क्या है, दिखा ज़रा, मेघा ने सवालियत अंदाज में कहा। ये समुद्र किनारे से मिला, रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पोलरॉइड कैमरा। मगर ये काम तो शायद नहीं कर रहा। देखो, बटन दबाने पर भी कुछ नहीं हो रहा। मेघा ने कैमरे का जायज़ा लेते हुए कहा। अच्छा, क्या पता शायद रह रह कर ख़राब हो गई हो, रोशनी मायूस होते हुए बोली। तू भी ना क्या क्या उठा लाती है, कभी रंगीन शंख, कभी टूटी पायल और अभी ख़राब कैमरा। तू टहलने आती है कबाड़ा उठाने के लिए, मेघा ने चिढ़ाते हुए उसे बोला और उठकर किचन की तरफ जाने लगी। ओ हेलो, मैं तुम्हें कूड़ा चुगने वाली लगती हूँ, रोशनी मेघा पर बिगड़ते हुए बोली। अच्छा छोड़ ये सब, चल बाज़ार चल, कुछ सामान ले आते हैं और किचन में खाने की कोई सामग्री भी नहीं है, सिर्फ हवा और पानी है, मेघा ने झोला पकड़ते हुए बोला। रोशनी ने कैमरे को पलंग के पास वाले टेबल पर रख दिया और दोनों स्कूटी पर निकल गए। रोशनी और मेघा रूममेट्स थे और पिछले 1 साल से साथ में रहते थे। दोनों काम भी एक ही ऑफिस में करते थे। इधर बंद कमरे में कुछ हलचल होने लगी थी, कुछ आवाज़ें आने लगी थी, मगर रोशनी और मेघा तो घर में थे ही नहीं। कुछ देर बाद रोशनी और मेघा जब बाजार से लौट आए और झोली भर सामान और बाकी की ज़रूरी चीज़ें को उन्होंने दरवाजे पर रखा और जैसे ही वो रूम में दाखिल होते हैं, रोशनी को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसे कुछ घुटन सी महसूस होने लगी। शायद रूम में हवा गर्म हो गई थी, इसीलिए उसने पर्दे को हटा दिया और खिड़की को भी खोल दिया। मेघा सामान के लिए किचन की तरफ गई। रोशनी जाकर पलंग पर बैठ गई और फिर उसने गौर किया कि वो कैमरा गायब हो गया था। उसने इधर उधर देखा और टेबल के नीचे उसे वो कैमरा पड़ा हुआ मिला। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने कैमरा उठाया और फिर उसमें से उंगली करने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तस्वीर पीछे से ली। एकदम से उसके कान में क्लिक की आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ के साथ उसे हल्की सी फ्लैशलाइट भी महसूस हुई। रोशनी चौंक कर पीछे मुड़ी, पर सब कुछ नॉर्मल था। फिर वो सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरा फ़ोटो निकाला हो। इतने में ही मेघा रूम में आ गई। क्या हुआ रोशनी, इधर उधर क्या देख रही हो ऐसे? मेघा ने रोशनी को हैरान देखकर उससे पूछा। यार ये कैमरा नीचे गिरा हुआ था, मैंने उसे उठाया और फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी फ़ोटो खींची हो पीछे से। आवाज़
और फ्लैशलाइट भी मैंने महसूस करा था। रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। पर मेघा इस पर हंसने लगी। व्हाट नॉनसेंस यार। अरे कोई नहीं, तुमसे गलती से बटन दब गया होगा, जस्ट चिल। अगर ऐसा होता तो फ़ोटो भी निकलता ना, रोशनी ने बोला। तो फिर तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। छोड़ो ये सब, आओ देखो मैंने क्या बनाया है, ज़रा टेस्ट करके बताओ। मेघा किचन की ओर चलने के लिए बोली। 2 पल रोशनी सोचती रही और फिर उसे लगा हाँ शायद कोई वहम ही है। उसने कैमरे को फिर से उसी टेबल पर रख दिया और मेघा के पास किचन में चली गई। रात में दोनों ने डिनर किया और इधर उधर की बातें करी और उसके पास सो गए। रोशनी उठ, तैयार नहीं होना क्या, ऑफिस नहीं जाना तुझे? मेघा ने उसे हिलाते हुए जगाया। उसकी आँख खुली तो वो उठी, आधी नींद में उठी और बाथरूम की तरफ गई, ब्रश किया और नहाकर निकल आई। मेघा ने नाश्ता बनाया था सो रोशनी अपने बेड पर बैठकर नाश्ता करने लगी। वो टीवी देख रही थी और नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी दवाई ली। कुछ देर तक फिर वो टीवी देखती रही और उसकी आंखें फिर से भारी होने लगी थी। शायद उसकी दवा का ही असर था। उसने टीवी बंद किया और बेड पर फिर से लेट गई और उसके बाद एक बार फिर से गहरी नींद में उतर गई। रोशनी एक बंद कमरे में थी जिसमें अंधेरा पसरा हुआ था और कुछ फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। चारों तरफ से कैमरा की क्लिक्स की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन क्लिक्स के बीच में कोई साया उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। रोशनी मदद के लिए मुंह खोलकर चीखे जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो सफ़ेद धुएं जैसी परछाई रोशनी के करीब आने लगी और फिर उसके मुंह के अंदर चली गई। रोशनी अचानक नींद से जाग गई और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। एक सपना था, बुरा सपना। रोशनी के चेहरे और शरीर पर पसीना था। कमरे में अंधेरा पसरा था और पंखा भी बंद पड़ा था। बिजली गुल हो गई थी। रोशनी उठी और खिड़की से पर्दों को एक तरफ कर दिया जिससे रूम में थोड़ा उजाला हुआ। रोशनी बाहर की तरफ झांक रही थी और मौसम बाहर बहुत खुशनुमा लग रहा था। हल्की हल्की हवाएं बह रही थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। इतने में अचानक से कुछ गिरा और उसकी आवाज़ आई। रोशनी चौंक कर मुड़ी तो बेड के पास आई और उसने देखा कि कैमरा नीचे पड़ा है। लगता है हवा से गिर गया। उसने कैमरा उठाया और फिर से उसमें उंगली करने लगी। चलता कम है, गिरता ज़्यादा है। कैसा कैमरा है तू? रोशनी उस कैमरे से ही बड़बड़ाने लगी। रोशनी ने उसमें एक बटन दबा दिया और फिर अचानक से एक लाल बत्ती जल उठी। अरे ये काम कर रहा है क्या? रोशनी उत्सुक हो गई। उसने कैमरे पर अपनी आंख टिकाई और रूम के दीवार पर क्लिक किया और फिर एक लाइट जली और एक आवाज़ के साथ कैमरे में से एक फ़ोटो निकल आया। रोशनी ने देखा फ़ोटो में कुछ खास नज़र नहीं आया क्योंकि रूम में ज़्यादा उजाला नहीं था, लेकिन रोशनी पूरी उत्तेजित थी। उसने सोचा ज़रा बाहर निकला जाए, मौसम भी मस्त है और अब उसकी तबीयत भी ठीक थी और कैमरा भी चलने लगा था। वो तुरंत हाथ मुंह धोई और कपड़े चेंज करने चली गई। नीचे गई तो बिल्डिंग के गार्ड मोहन चाचा उसे मिले। अरे रोशनी बिटिया, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? उन्होंने पूछा। आपको कैसे पता मेरी तबीयत के बारे में? रोशनी ने पूछा। अरे आज तुमको ऑफिस जाते नहीं देखा ना। मेघा बेटिया से पूछा अकेले काहे जा रही हो, तो उसने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मोहन ने जाहिर किया। ओह, इतने में रोनी भौंकने लगा। लो, अब रोनी भी तुम्हें देखकर खुश हो गया शायद, मोहन ने बोला। रोनी मोहन का पालतू कुत्ता था जो हमेशा उसके साथ रहता था इस बिल्डिंग की रखवाली करने के लिए। अरे मेरे प्यारे रोनी, कैसे हो? रोशनी रोनी के सिर और गर्दन पर हाथ फेरने लगी। बेटे तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह ये तो एक कैमरा है, कल शाम यहीं समुद्र किनारे मिल गया था। अच्छा, काम कर रहा है क्या? मोहन ने फिर पूछा। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में आपकी फ़ोटो खींचकर दिखाती हूँ। एक काम करते हैं, आप और रोनी दोनों एक साथ खड़े हो जाइए। ठीक है। स्माइल। एक आवाज़ आई और फ़ोटो निकला। रोशनी फ़ोटो पकड़कर हवा में कुछ पल झटकने लगी और फिर रुक गई। फ़ोटो उभर आई। उतनी क्लियर तो नहीं थी मगर ठीक ठाक ही थी। उसने उस फ़ोटो को मोहन को दे दिया। लीजिए अंकल आपकी फ़ोटो। रोशनी मुस्कुराकर बोली। अरे वाह, ये तो मस्त चीज़ मिल गई तुझे, तत्कालीन फ़ोटो निकाल दिया। वाह, मोहन ने भी खुश होते हुए कहा। रोशनी फिर बाहर निकल गई। रोशनी मौसम का मज़ा लेते हुए इधर उधर कुछ भी अच्छा लगता तो उसे कैमरे से उतारने लगती। फूल, बागान, पेड़ों और पंछियों की तस्वीरें निकालने लगी। वो
एक पेड़ पर उसने 2 कोए को बैठे देखा और वो उसे अच्छे लगे तो उसने उनकी तस्वीर निकाल ली। चलते चलते अब वो एक छोटे से पार्क में आ गई थी। वहाँ पर वो एक खाली बेंच पे जाकर बैठ गई और फिर एक एक करके अपनी फ़ोटोज़ को देखने लगी। नॉट बैड, ठीक ठाक ही फ़ोटो खींच लेती हूँ मैं। वाह, रोशनी ने खुद से खुद की तारीफ़ करते हुए बोला। अचानक एक बुज़ुर्ग महिला वहाँ आकर रोशनी के बगल में बैठ गई और वो रोशनी को देखने लगी। कुछ देर बाद वो एकदम से बोली, क्या तुम फोटोग्राफ़र हो? महिला ने रोशनी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। इस पर रोशनी बोली, जी नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसा ही टाइम पास कर रही हूँ। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? महिला ने प्यार से पूछा। रोशनी। कहाँ रहती हो? बस यहीं, मीना अपार्टमेंट है ना पास में, वहाँ अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ। रूम में अकेले बोर हो रही थी तो यहाँ निकल आई मौसम का मज़ा लेने के लिए। रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और आप? रोशनी ने महिला से पूछा। मेरा नाम मालती है, मैं भी यहीं पीछे के एक फ्लैट में रहती हूँ, लीलावती अपार्टमेंट में। हर शाम ढलने के बाद यहाँ आकर थोड़ा टहलती हूँ और इसी जगह पर आकर बैठ जाती हूँ कुछ देर के लिए। अच्छा लगता है, लेकिन आज मौसम इतना खुशनुमा है कि थोड़ा पहले ही आ गई। काफ़ी देर तक दोनों में बातें होती रही और वो दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह बात कर रही थी। तभी रोशनी का मोबाइल बजने लगा। मेघा की कॉल थी। अरे रोशनी, कहाँ है तू? अपने रूम में नहीं? मैं रूम में हूँ, मेघा ने सवाल किया। हाँ, मैं बाहर निकली हूँ, बस आ रही हूँ 5 मिनट में। तबीयत ठीक हो गई तेरी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चल ठीक है, तू जल्दी आ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेघा थकावट भरी आवाज़ में बोली। हाँ ठीक है, आ रही हूँ, रोशनी ने कहा और कॉल कट कर दिया। रूम लौटने से पहले रोशनी ने उस महिला की फ़ोटो भी निकाली और उसे दे दी। महिला ने भी खुशी खुशी फ़ोटो खिंचवाई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आंटी, रोशनी ने बोला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर, मालती ने कहा। कल शाम मिलेंगे, कहकर रोशनी वहाँ से रवाना हो गई और अपने रूम की तरफ जाने लगी। कहाँ घूमने चली गई थी? बस यहीं पास के पार्क में एक आंटी से बात करने में व्यस्त हो गई थी। अच्छा, मेघा ने कहा। पर तुझे क्या हुआ? रोशनी ने मेघा का बेजान चेहरा देखते हुए बोला। अरे होगा क्या, आज तो ऑफिस नहीं गई तो तेरे से का काम भी मुझे ही करना पड़ा। पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठकर आंखों की बैंड बज गई और सर भी दर्द से फट रहा है, मेघा ने जवाब दिया। सॉरी यार, रोशनी ने मायूसी जाहिर करते हुए कहा। कोई बात नहीं, मेघा मुस्कुराकर बोली। तू बैठ, मैं डिनर रेडी करूँगी आज, रोशनी बोली। ठीक है। और तेरे हाथ में एक कैमरा? मेघा ने पूछा। ओह हाँ, पता है कैमरा काम कर रहा है, मैंने कुछ तस्वीरें भी ली, रोशनी उत्तेजित होते हुए बोली और तमाम तस्वीरें अपनी जेब से निकालकर उसे दिखाने लगी। सच्ची? वाओ, मेघा ने तस्वीरों को देखा। ला दिखा कैमरा। मेघा ने रोशनी से कैमरा लिया। तू देख, तब तक मैं जाकर किचन का काम देखती हूँ। रोशनी हाथ मुँह धोकर किचन की तरफ चल दी। मेघा अब कैमरे के साथ व्यस्त थी। तस्वीरों को देख लेने के बाद उसने अब कैमरा हाथ में लिया और अब वो भी फ़ोटो निकालना चाहती थी। उसने कैमरा का मुंह अपनी तरफ किया और एक सेल्फी निकालने लगी। क्लिक की एक आवाज़ हुई और फिर फ्लैशलाइट जली। एक आवाज़ आई और कैमरे से फ़ोटो निकल आई। वाह, सो कूल, मेघा भी खुश हो गई। ये तो कमाल का है, उसने कहा। फिर वो किचन की तरफ गई। रोशनी तो मज़ेदार है, मेघा ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। है ना? रोशनी रोटी बेलते हुए बोली। मेघा ने अब कैमरे से रोशनी की तस्वीर निकालने को हुई। रोशनी स्माइल। क्लिक। एक आवाज़ के साथ फ़ोटो निकल आई। एक और, साथ में सेल्फी लेते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन ये क्या, सिर्फ फ्लैश हुआ मगर कोई तस्वीर नहीं निकली। फिर से कोशिश कर, मेघा ने फिर से करा, पर फिर वही हुआ, कोई तस्वीर नहीं निकली। ओह, शायद इसकी रील प्लेट ख़त्म हो गई है, मेघा ने बोला। ओह शिट, कोई बात नहीं, नया रील खरीद कर लगा देंगे, दोनों ने आपस में कहा और उसके बाद दोनों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह रोशनी उठ। सुबह हो गई। रोशनी की आँख खुली और दोनों नहाकर कपड़े पहनकर तैयार थे। दोनों ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकलने लगे। नीचे पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। सामने गेट के पास लोगों की भीड़ जमा थी। पास जाकर देखा तो मोहन चाचा यानी गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे से खून ही खून निकल रहा था और शरीर पर जख्मों के गहरे निशान थे जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले या तेज चाकू से उन्हें काट डाला हो। लाश से बदबू बहुत आ रही थी। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी
और इंस्पेक्टर लाश का मुआयना कर रहे थे। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। गेट के बाहर सड़क पर भी एक लाश थी, लेकिन ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते की थी, जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। कुत्ते की अंतड़ियाँ सड़क पर फैली पड़ी थी और उस पर भी मक्खियाँ भिनभिना रही थी। किसी को नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हुआ। रोशनी ये सब देखकर सोच रही थी कि कल शाम तक तो सब कुछ ठीक था। मैं मिली थी इनसे और बात भी करी थी, फ़ोटो भी लिया था, फिर ये अचानक हादसा कैसे हो गया। पुलिस के पूछने पर कुछ लोगों ने कहा, साहब कल शाम से रोनी, उनका वो कुत्ता बहुत भौंक रहा था। आते जाते लोग करीब भौंकने लगा था, जैसे कोई पागल कुत्ता हो गया हो। कभी भौंकता कभी मियाता। हादसा रात में हुआ था, इसलिए किसी ने इसे होते हुए नहीं देखा था। पुलिस इंस्पेक्टर अब सोच में पड़ गया। हो सकता है कुत्ता पागल हो गया और उसी ने अपने मालिक यानी इस गार्ड को काट कर मार डाला हो और फिर भागने के क्रम में सड़क पर किसी तेज़ कार या गाड़ी के नीचे आ गया हो। पुलिस ने बोला। रोशनी और मेघा भीड़ में ही थे। रोशनी पुलिस और लोगों की ये सब बात सुनकर हैरान हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक कोई कैसे पागल हो जाएगा और काटने लगेगा, जबकि कल तक तो सब कुछ ठीक था। पुलिस को लाश की शर्ट के ऊपरी जेब से एक फ़ोटो मिला जो खून से सना हुआ था। जाहिर था ये फ़ोटो वही था जो रोशनी ने अपने कैमरे से निकाला था। रोशनी ने देखा वो फ़ोटो खून से तरबदर था। ये रोशनी चल, हमें लेट हो रहा ऑफिस के लिए, मेघा रोशनी को हिलाते हुए बोली। रोशनी और मेघा उसके बाद वहाँ से निकल गए। पूरा दिन रोशनी के जहन में वो गार्ड और कुत्ते का हादसा घूमता रहा। वो काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लंच टाइम में भी रोशनी खामोश थी। क्या हुआ तेरे को? मेघा ने पूछा। कुछ नहीं, रोशनी बेमन सी बोली। तो फिर इतनी उदास क्यों है? वो हमारे गार्ड अंकल और रोनी का हादसा मेरे जहन में घूम रहा है। हाँ बुरा है, पर अब जो भी हुआ हम क्या कर सकते हैं, मेघा ने रोशनी को समझाते हुए कहा। ऑफिस से लौटते वक्त रोशनी रास्ते में उतर गई। मेघा तू जा, मैं थोड़ा घूमकर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सोचना मत और जल्दी आ जाना, मेघा ने उससे कहा। रोशनी चलने लगी। वो पार्क की तरफ जा रही थी जहाँ पिछली शाम वो एक महिला से मिली थी। वो सोची कि वहीं जाकर बैठ जाए और अगर वो आंटी मिली तो उनसे थोड़ी बात करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अभी वो आगे चली रही थी कि उसे रास्ते पर 2 कौवे मरे पड़े हुए मिले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही उनकी मौत हुई थी, मगर खून का कोई निशान नहीं था। वो बस पड़े हुए थे और उनसे महक आ रही थी। रोशनी ये देखकर बहुत भावुक सी हो गई। पहले गार्ड और रोनी की लाश और अब इन पंछियों की लाश। आखिर सुबह से शाम यही देखने को क्यों मिल रहा है? रोशनी सोच में पड़ गई। क्या ये सच में एक मनहूस दिन है? और वो आगे बढ़ गई, लेकिन अब उसे एक और धक्का लगा जब वो उस जगह की ओर गई जहाँ रोशनी और वो महिला पिछली शाम एक साथ बैठे थे, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों की भीड़ थी। रोशनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब क्या हो गया? ये भीड़ क्यों? उसने खुद में सोचा। रोशनी जब नज़दीक पहुंची तो देखा कि एक महिला की लाश पड़ी हुई थी और ये कोई और नहीं, मालती ही थी, पिछली शाम वाली मालती। ये देखकर रोशनी की आंखें खुली ही रह गई। कल तक तो सब कुछ ठीक था। कल शाम मैंने इनसे कितनी सारी बात करी थी, इतने अच्छे पल गुजारे थे, और आज इनकी मौत यहाँ पर कैसे? पुलिस वहीं मौजूद थी। सर, सुबह एक गार्ड और कुत्ते की लाश, फिर शाम में यहाँ इस महिला की लाश। ये चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बस इत्तेफाक है या कोई मर्डर या फिर क्या है? हवलदार ने इंस्पेक्टर से बोला। अभी तो बोल पाना मुश्किल है गोपी। गार्ड के फोरेंसिक रिपोर्ट से जाहिर हुआ था कि उसे किसी कुत्ते ने ही काटा था, और उस महिला की लाश के पास देखे तो कुछ नारियल गिरे हुए थे और उसके सर पर से खून रिस रहा था। नारियल का पेड़ और पेड़ के नीचे ये बेंच। हो सकता है ये महिला यहाँ इस बेंच पर बैठी थी और हवाएं चल रही होंगी। ऊपर से पेड़ पर से नारियल गिरने लगे और सीधा इनके सिर पर गिरे। पेड़ की ऊंचाई तो देखो कितनी ज़्यादा है। इतनी ऊंचाई से एक बुज़ुर्ग महिला के सर पर नारियल गिरेगा तो क्या होगा? पुलिस ने कहा। पुलिस ने उस महिला के पर्स की तलाशी ली तो उसमें से एक फ़ोटो मिला। जिस तरह से मौत हुई थी उससे एक हादसा मालूम पड़ता है, मगर ये फ़ोटो का मिलना और सुबह भी उस गार्ड के जेब से फ़ोटो का मिलना कुछ रिलेशन जाहिर कर रहा था। दोनों एक जैसे कार्ड पिक्चर हैं। आखिर माजरा क्या है? पुलिस गहरी सोच में डूबते हुए अपने हवलदार से बोली। रोशनी को अब कुछ आभास हुआ। उसने गौर किया कि जिसकी भी मौत हुई उन सब की फ़ोटो रोशनी ने ही निकाली थी उस कैमरे से। सबसे पहले गार्ड और कुत्ता, फिर रास्ते में पंछियों की लाश
और अब मालती आंटी, यानी जिसकी फ़ोटो मैंने निकाली थी उनकी किसी न किसी तरह से मौत हो रही है। रोशनी ने अपने आप से बोला और अब उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी, ये सोचकर कि ये सब शायद उसके कैमरे की वजह से ही हुआ था। शिट, अगला नंबर मेघा का है। उसने तुरंत मेघा को कॉल किया। हेलो मेघा, तुम ठीक हो ना? रोशनी घबराई हुई थी। हाँ रोशनी, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? मेघा तू बस अपना ख्याल रख, मैं बस आ रही हूँ। रोशनी हड़बड़ा कर कॉल रखती है। मेघा कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया है रोशनी को। रोशनी अपनी बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा देती है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करती है। इधर मेघा आराम से रूम में बैठकर टीवी देख रही होती है। कुछ ही देर में दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगता है। मेघा, ओपन द डोर, रोशनी की आवाज़ थी ये। मेघा हड़बड़ा कर उठी और दरवाज़ा उसने खोल दिया। रोशनी पसीने से लथपथ थी और वो हांफते हुए अंदर आई। अरे रोशनी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? मेघा हैरान थी। मेघा, मुझे मालूम चल गया है कि अपने गार्ड और रोनी क्यों मरे। रोशनी ने कहा। क्या मतलब? ये कैमरा, इस कैमरा की वजह से वो मरे, रोशनी ने जाहिर किया। व्हाट, क्या बोल रही है तू? मेघा झल्लाते हुए बोली। लगता है तेरे ऊपर उस गार्ड और उस कुत्ते रोनी की मौत का ज़्यादा ही सदमा लग गया है, तभी ये सब बोल रही है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जिन जिन लोगों की तस्वीर इस कैमरे से ली थी उन सबकी मौत हो गई है। याद है कल शाम मैं कैमरे के साथ बाहर निकली थी? हाँ, तो सबसे पहले मैं गार्ड अंकल से मिली, फिर उनकी तस्वीर निकाली। उसके बाद मैंने 2 कौओं की फ़ोटो ली और आज मुझे रास्ते में वही कौवे मरे हुए मिले। कल शाम में मैं महिला से मिली थी और उनकी तस्वीर भी मैंने निकाली थी और आज मैं उनसे मिलने गई तो उनकी लाश पार्क में वहीं पर पड़ी हुई थी। रोशनी की आंखें डर से बड़ी हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? मेघा कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन रोशनी की आंखें उसे यकीन दिला रही थी कि वो सच बोल रही है। उस कैमरे से तो मैंने अपनी भी फ़ोटो निकाली थी, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ अब तक। बस इतना ही बोल पाई थी मेघा कि तभी कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। मेघा और रोशनी खामोशी से इधर उधर नज़र घुमाने लगे। तभी अचानक टीवी हिलने लगा और फिर एक झटके में टीवी फूट गया और सारे कांच मेघा के जिस्म में तीर की तरह घुस गए। मेघा के चेहरे में छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुस चुके थे और उसकी आंखों में भी कांच ही कांच था। चेहरा खून से लथपथ हो गया था और रोशनी साइड में खड़ी थी, इसलिए उसके ऊपर एक कांच भी नहीं आया था। अपनी दोस्त की 1 सेकंड में ये हालत देखकर वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। मेघा तड़प तड़प कर वहीं मर गई। रोशनी को समझ आ गया था कि अब बारी उसकी थी। वो तुरंत उठी और उस कैमरे को तोड़ने के लिए उसे हाथ में लेकर दीवार पर उसने ज़ोर से फेंक के मारा, मगर कैमरा टूटने के बजाय किसी रबड़ की गेंद की तरह इधर उधर उछलने लगा और ये देखकर रोशनी और ज़्यादा डर गई। वो भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी किचन से कुछ आवाज़ आई। रोशनी डरते डरते किचन में गई तो उसने देखा कि उसका फ्रिज हिल रहा था। उसने काफ़ी हिम्मत करके फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उसमें से सफ़ेद ठंडी हवा बाहर निकलने लगी और पलक झपकते ही हर तरफ वो किसी मोटे धुएं की तरह पूरे रूम में फैल गया। हवा इतनी ज़्यादा थी कि उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। पूरा रूम किसी बर्फीले पहाड़ जितना ठंडा हो गया था और रोशनी ठंड से बुरी तरीके से ठिठुर रही थी। वो भागने के लिए रूम के दरवाजे को खोल रही थी, मगर वो जाम हो गया था और रोशनी का शरीर ठंडा होने लगा था और उसकी नसें जमने लगी थी। खून का प्रवाह थमने लगा था और वो छींकने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हलक से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बत्ती भी गुल हो गई थी और सिर्फ सफ़ेद हवाई नज़र आ रही थी। फिर एकदम से क्लिक की आवाज़ आई और फ्लैश चमकने लगे, बिल्कुल उसके सपने जैसे। उसे उस सफ़ेद हवा में कोई साया नज़र आने लगा। रोशनी अब भी चीखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो साया उसके करीब आने लगा और फिर रोशनी के मुंह के अंदर घुसने लगा। रोशनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और फिर सारा का सारा सफ़ेद ठंड हवा और फिर सारी की सारी सफ़ेद ठंडी हवा रोशनी के भीतर समा गई और रोशनी वहीं फर्श पे गिर पड़ी। उसका सारा शरीर सफ़ेद हो गया था, जैसे कोई इंसान कई दिनों तक बर्फ़ के अंदर दबा रहा हो। उसके होंठ सफ़ेद और सूख गए थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खुली रह गई थी। रोशनी की भी आखिर में मौत हो गई। पुलिस को रूम में रोशनी और मेघा की लाश बरामद हुई और वो कैमरा भी और उनकी फ़ोटोज़ भी।
पुलिस को ये समझ में आ गया था कि कैमरे, तस्वीरें और इन मौतों के बीच में गहरा संबंध था, लेकिन पुलिस का भी पता नहीं कर पाई कि वो कैमरा किसका था और वो कहाँ से आया था। बहरहाल उस एक हॉन्टेड कैमरे को उस शहर के म्यूज़ियम में रख दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि उसके कारण फिर से किसी और की मौत ना हो। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये बात उन दिनों की है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक छोटे से शहर में रहने वाले हम, जिसके खानदान में पहली लड़की बड़े शहर में रहकर, वो भी किसी कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बात तो बहुत बड़ी थी। अब छोटे शहर में रहने वालों को ना बड़े शहर वाले किसी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। सबसे छुपा तो है नहीं, बस यही सब हम भी रोज़ झेलते। पहले दिन ही मैम ने क्लास में आने नहीं दिया क्योंकि हम 2 मिनट लेट थे। पूरा लेक्चर क्लास के बाहर से ही हमने अटेंड किया। जब दूसरे लेक्चर में क्लास में आए तो सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे हम किसी का मर्डर करके आए हैं। खैर, जैसे तैसे हमने क्लासेस अटेंड करी और उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि हमने वहाँ एडमिशन लेकर गलती तो नहीं कर दी। फिर मन में एक बात याद आई कि वहाँ पढ़ने का निर्णय तो हमारे अकेले का था, तो किसी की क्या ज़रूरत है। और वहाँ हमें हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी तो मिलने वाली थी, हमारी किताबें। उस दिन ऑफिस में जाकर हमने लाइब्रेरी वगैरह की जानकारी ली और लाइब्रेरी कार्ड बनवाने के बाद हम अपनी लाइब्रेरी में पहुँच गए। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हमारी सोच से भी बड़ी थी। हर मंजिल पर पहुँचने पर हमारी खुशी बढ़ती गई कि कब हम अपने विषय के सेक्शन में पहुँचेंगे। लाइब्रेरी की 4थी मंजिल पर हमारे विषय की किताबें थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, दरवाजे बंद थे, लॉक नहीं थे, बस टिके हुए थे। और चूँकि लाइब्रेरी थी तो चारों तरफ बस शांति थी। हमने दरवाज़ा खोला और थोड़ी आवाज़ के साथ वो खुला और हम अंदर आए। चारों तरफ किताबें ही किताबें। हम तो खुश हो गए। इतनी खुशी तो एडमिशन मिलने के समय पे भी नहीं हुई थी सच में, जैसे कोई बिछड़ा हुआ मिल गया हो। हम हर जगह जाकर किताबों को देखने लगे कि तभी अचानक से हमसे लगभग 3-4 रैक छोड़कर आखिरी रैक से किताब अचानक गिरने की आवाज़ आने लगी। हमने सोचा हमारे अलावा तो यहाँ पर और कोई है नहीं। फिर अचानक ऐसे कैसे किताबें गिरने लगी। हम हिम्मत करके आगे बढ़े और वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ कोई नहीं था और ना ही कोई किताब वहाँ गिरी हुई थी। हमने अगल बगल में देखा तो वहाँ हमें कोई नज़र नहीं आया। तभी हमारी नज़र आखिरी रैक के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर गई तो हम कुछ पल के लिए बस देखते रह गए। वहाँ हमें कबूतर का घोंसला दिखा जिसमें छोटे छोटे बच्चे घोंसले के बाहर झांक रहे थे। शायद कुछ देर पहले जो आवाज़ हुई थी तब वही कबूतर वहाँ आए थे और बच्चों को दाना खिलाकर उड़ गए। हम कुछ किताबें निकाल कर नीचे आ गए और अपने नाम से इशू कराकर वापस हॉस्टल चले गए। रात भर जाग कर जितना अधूरा काम था हमने उसे पूरा किया और जो किताबें वापस करनी थी वो लेकर अपनी क्लास में वापस आ गए। उस दिन पहली बार हमसे कुछ लोगों ने बातें करी थी क्लास में। हमारे जैसे ही 2 लोग थे और उनसे भी कोई बात नहीं करता था। वो दोनों अच्छे थे और जब उन्होंने हमारे पास किताबें देखी तो हमसे पूछा कि हम वो किताब कहाँ से लाए। हमने बताया कि कार्ड बनवाने के बाद पुस्तकें मिल जाएंगी। बस उस दिन वो दोनों भी कार्ड बनवाने चले गए। अब तो हमारी क्लास के बाद का बचा हुआ समय बस हम अपनी लाइब्रेरी में बिताया करते थे, किताबें पढ़ने में। और उस जगह एक अजीब सी आवाज़ होती थी रह रह कर। हम कभी समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है और किस चीज़ की है। हाँ, एक बात हम और नोटिस करते थे कि वहाँ की किताबें जो पहले एक जगह होती थी दूसरे दिन कहीं और ही पहुँच जाती थी। हम यही सोचते थे कि कोई हमारी तरह ही वहाँ पढ़ने आया होगा। समय आगे बढ़ता गया और अब हमारी क्लास के सभी लोग हमसे मिलजुल गए थे। उसका कारण जिन मैडम ने हमें पहले ही दिन क्लास में नहीं आने दिया था, अब वही हमारी तारीफ़ करते हुए थकती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, नोट्स सिर्फ हमारे पास थे और परीक्षा के समय सबके काम आने वाले थे। हमने सबको अपने नोट्स दिए। आखिर आदत से मजबूर थे तो मदद तो करनी ही थी। खैर, हम फिर भी लाइब्रेरी जाया करते थे। एक दिन हम सभी के साथ अपनी क्लास पूरी करने के बाद वापस लौट रहे थे और बातों बातों में ही हमने हमारी एक फ्रेंड को ये बताया कि उस लाइब्रेरी में अजीब सी आवाज़ आती रहती है। और वो चौंक गई और उसने पूछा, क्या तुम वहाँ जाती हो? हाँ। तब एक दूसरी फ्रेंड ने हमें बताया कि हम वहाँ ना जाया करें, वहाँ कुछ है जो कि ठीक नहीं है।
बहुत से लोगों ने सुना है कि वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रैक बदल जाती है तो कभी किताबें इधर से उधर हो जाती हैं, कभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है, कभी किसी के बात करने की, और भी बहुत कुछ बताया उस जगह के बारे में उन लोगों ने। बार बार हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम वहाँ ना जाएं, अगर हमें ज़रूरत हो तो वो दूसरी लाइब्रेरी से हमारा कार्ड बनवा देंगे, लेकिन हम उस जगह पर ना जाएं। हमें इन चीज़ों पर पहले विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने उन्हें नहीं बताई थी और उन्हीं के बारे में जब उन्होंने हमें बताया तो हमें भी लगा कि उस जगह में कुछ तो अजीब है। हम दूसरे दिन फिर वहाँ गए और हमने अपनी 2-3 किताबें अलग अलग रैक में अलग अलग सेक्शन में रख दी और उनके नंबर नोट करके घर वापस आ गए। दूसरे दिन हम फिर पहुँचे और हमने अपनी किताबों को ढूंढना शुरू किया। हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सचमुच वे रैक बदले हुए थे और हमारी किताबें जहाँ हमने रखी थी वहाँ नहीं थी, बल्कि जहाँ से हमने पहले उठाई थी वहाँ पर रखी हुई थी। हम जल्दी जल्दी नीचे आए और हमने अटेंडेंट से पूछा कि 4th फ्लोर में जो सेक्शन है वहाँ कौन गया था, और हमारा कुछ सामान वहाँ छूट गया था इसलिए हम पूछ रहे हैं। हमने बहाना बनाया। तब उन लोगों ने बताया कि यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है दरवाजे के बाहर, आप चेक कर लीजिए। हमने चेक करके देखा तो हमारे निकलने के बाद से लेकर उस समय तक, जब तक हम अगले दिन ना गए थे वहाँ पर कोई नहीं गया था। हम कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा रहस्य भी उस रहस्यमय लाइब्रेरी में छिपा हो सकता है। आखिर ऐसा क्या था उस लाइब्रेरी के अंदर जो कि वहाँ पर घटित हो रहा था। उसके बाद हम कभी भी वहाँ अकेले नहीं गए, हमेशा अपनी सहेली के साथ ही गए, और जब हमें अकेले जाना होता इसके लिए हमारे फ्रेंड्स के ज़रिए हमने एक दूसरी लाइब्रेरी में कार्ड बनवा लिया। बस हमारे साथ तो यही घटना हुई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो के टॉपिक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हो कमेंट करके। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।